माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी, और बार बार खाओगे आहार सत व्यंजन के, और बार बार मृत्यु परिवार की सतावेगी जी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, और बार बार संपत्ति आवे और जावेगी, और बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, भैया बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आती। तो मैंने इनके एक बार राधा मैया की तरफ देखा और मैंने कहा यदि आप अपनाना तो अपना लो और ठुकराना चाहो तो ठुकरा लो, पर प्रलोभन में नहीं फंसाना, और प्रलोभन में मैं फंसूंगी भी नहीं। या स्वप्न में लौटे या साक्षात्कार लौटे, किसी को थोड़ा सा भनास हो गया, ऐसा लग गया कि आया है, अरे वो हमारे सपने में आया था, जबकि वो सग्गा अपना जिन्होंने पूरा आपको जीवन दे गया, जिन्होंने पूरा आपका घर द्वार बनाकर संपत्ति छोड़ के गई, उसके लिए ये वाणी निकलती, अरे वो हमारे सपने में आया था, जल्दी तंत्र मंत्र बनाना, जल्दी कुछ घर को बनवाना कि जिससे उसका प्रवेश ना हो। पर यदि हम सब छोड़ देते और सिर्फ उनको अधिकार सौंप देते, तब उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनकी दया फिर हमें दिखने लगती है। तब वो संग और साथ ऐसे दिखते हैं मानो कि बस हम उन्हीं के समीप बैठे हैं। आज आप यहाँ पर भी हैं तो ऐसे मानो कि बस वही बैठे हैं, फिर इतना अनुभव होने लगता है। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हम श्रीधाम बरसाना भजनाश्रम आए हैं और यहाँ एक बहन विराजती हैं जिनकी बड़ी छोटी सी अवस्था है। वो कहाँ से पधारी हैं और क्यों यह मार्ग पे आई और कैसो उनको भक्ति को अनुभव है और कैसो उनको ज्ञान है महाराज, ये सब बातें जानेंगे उनके पास चल करके। और समस्त संसार के लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार से भगवत मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। समस्त संसार के लिए उदाहरण है ये बहन। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का और उनके दर्शन का। कैसे ठाकुर जी की कृपा हुई जो ऐसे मार्ग पर वो चलवे के लिए प्रेरित भई, कहाँ से भक्ति को हृदय में बीज अंकुरित भयो, ये सब बातें उनके पास चल करके। तो आइए चलते हैं, भजनाश्रम में प्रवेश करते हैं, प्रभु के दर्शन को भी आनंद लेंगे और उनके सत्संग को भी आनंद लेंगे। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, साक्षात राम जी और माता जानकी को तो अपना माता पिता मानती हैं और हनुमान जी महाराज को मानती हैं अपना भाई। और भाई भी ऐसे नहीं महाराज, पग पग पे उनकी रखवाली करते हैं मेरे हनुमत लाल जी। और आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। और अब हम पहुंच गए बहन के पास। पहले बालाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे बालाजी महाराज। बहन आपके चरणों में भी प्रणाम। प्रणाम। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। ऐसे तो निशा दाशी बोलते हैं। आपको जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद फिर भोपाल में रही। भोपाल रहे हैं। तो ये जो भक्ति को मार्ग आपने चुनो, ये कोई विशेष कारण इसके पीछे? क्योंकि एक स्त्री शरीर के लिए इस मार्ग पे चलना और भी कठिन हो जाता है। वैसे तो ये मार्ग अत्यंत कठिनाई भरा है, इतनी आसानी से मार्ग पर ना चले जा सके, परंतु एक स्त्री शरीर के लिए और ज्यादा कठिनाई होती है। वो जब हम सोचते हैं कि ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर है तब कठिनाई है जी। और यदि हम जान ले प्रभु के अंश है फिर कठिनाई नहीं है, कहीं से कठिनाई कुछ नहीं। और जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया फिर इंसान का बिल्कुल उस बारे में सोचना विचारना फिर दूसरी बात है वो। और भाव ऐसे उत्पन्न हुए। एक बात है, बार बार आओगे सारे संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी, और बार बार खाओगे आहार सत व्यंजन के, और बार बार मृत्यु परिवार की सतावेगी जी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, और बार बार संपत्ति आवे और जावेगी, और बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, भैया बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आती। तो जब प्रभु हमें यहाँ भेजे हैं तो यह देह का परम लक्ष्य यह है कि भगवत प्राप्ति करना। जब प्रभु भेजते हैं एक ढांचा बनाकर भेजते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं भेजते कि आप स्त्री शरीर देखकर आप रुक जाओ या पुरुष शरीर देखकर रुक जाओ। आपको ये ज्ञात हो जाए कि ये देह सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है तो मार्ग पे बढ़ चढ़ो, फिर उस चीज के लिए रुकना नहीं। बहन, कलयुग है और कलयुग में अनेकों प्रकार के जीव होते हैं, अनेकों प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य यहाँ वास करते हैं।
और खास करके स्त्री शरीर के लिए इस मार्ग पर अत्यंत कठिनाइयां हैं। आपको जो भाव है मैं वाकू प्रणाम करूं हूं। आप तो वह चीजें मान के बैठी हैं कि न पुरुष शरीर है न स्त्री शरीर है, ठीक है, मगर आप सामने वाले की मनोस्थिति को भी बदल थोड़ी सकते हो। यहाँ कलयुग के जो राजा हैं जी वो भगवान है, बनाए उन्होंने हैं, जी। संभालना उन्हें है। जी जब हम घर पर होते हैं तो भी वही संभालते हैं, जी हम बाहर होते हैं तो भी वही संभालते हैं। जब घर पर वो संभालते हैं और बाहर भी वही संभालते हैं, हम उनके भरोसे शरणागत हो चुके हैं। फिर बाहर और अंदर हमारे लिए कोई मोल नहीं है, और स्त्री और पुरुष शरीर दोनों ही मोल नहीं है। बस ये भाव था कि स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कोई प्रभु के सामने कलयुग को दिखते हम स्त्री शरीर है, जब हम उनके समक्ष चलते तब लगता है हम स्त्री शरीर है, पर समक्ष हमारे कौन बैठे और कौन चल रहे वो उन्हें नहीं पता है। यदि कोई भाव भी गलत हमारे प्रति लाता है तो प्रभु तुरंत उनके भाव को बदल देते हैं। जब हम शरणागति मार्ग पे चलते तब, जब हम स्त्री शरीर लेकर गृहस्थ में घुसते हैं तब वो गृहस्थी के तौर पे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति जो आता है सो आता है, पर जब हमारे प्रभु हमारे संग रहते हैं तो उनका भाव बदल जाता है। इतनो दृढ़ विश्वास कहाँ से प्रकट भयो? दृढ़ विश्वास गुरुदेव प्रभु, सब गुरुदेव की कृपा। जैसो कि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, आपकी अवस्था भी ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी अवस्था है। ये भक्ति को अंकुर कहाँ से आपके हृदय में प्रकट भयो? क्या पूर्व जन्म के संस्कार हैं या कोई गुरु को सानिध्य आपको बहुत शीघ्रता से प्राप्त भयो? गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव कहते हैं सिर्फ मेरी बात पकड़ो जी। मन क्रम वचन से सिर्फ मेरी बात पे अमल करो और बात पर चलो। तुम चल जाओ तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं। तो वो पहले चलने को जब हम प्रयत्न करते हैं तो बार बार ठोकर देते हैं पहले कि ये हमारा कंठस्थ शीश है कि नहीं है, चेक करते हैं, और यदि देख ले कि परिपूर्ण शीश से है तो हाथ थाम लेते हैं। इसका उदाहरण ऐसा भी है कि एक बार की बात है कि मैं ऐसी आई थी कहीं पर, तो वहां पर प्रलोभन देते हैं। पहले जब हम इस मार्ग में निकलते तो सबसे पहले प्रलोभन आता है, चेक करते हैं वो कि क्या ये हमारी शीश से बनने योग्य है या नहीं है। जब मैं ये धाम में आई तभी की घटना है कि जब मैं धाम में जैसे प्रवेश करी तो 2 प्रलोभन आया। तो कहते हैं ना, पहले जब कुम्हार मटका बनाता है तो मटके को पहले चेक करता है ठोक ठोक के सब तरफ से कि कच्चा है कि पक्का है। देखते यदि पक्का है तो बस बोलता है ये बेचने योग्य, रख दो सामने। बस उसी प्रकार जब मैं यहाँ पे आई तो 2 प्रलोभन आए। मैं तो हूँ राम पापा जी की सेवक, सो ये तो बरसाना सिया जी मानो या श्यामा जी मानो एक ही है। तो जब मैं यहाँ आई तो अचानक एक मैया से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जब तिलक वगैरह देखा तो उन्होंने जाना कि मैं राम पापा जी की सेवा करती हूँ। तब उन्होंने मुझे एक प्रलोभन दिया कि तुम यदि राम जी की सेवा करती हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम चलो अयोध्या, चित्रकूट में वास करो, वहां पर गुरुदेव है, तुम्हें भागवत और अपना गीता का जो भी भागवत का अपना कथा है वो आपको सिखाएंगे, रामायण की कथा सिखाएंगे सब कुछ, और आप कथावाचक बन सकती हो। देखो प्रलोभन कैसे आया। तो मैंने कहा अच्छा, पर मुझे तो जाने की इच्छा नहीं है। तो मैंने इनके एक बार राधा मैया की तरफ देखा और मैंने कहा यदि आप अपनाना तो अपना लो और ठुकराना चाहो तो ठुकरा लो, पर प्रलोभन में नहीं फंसाना, और प्रलोभन में मैं फंसूंगी भी नहीं। तो बस उन्होंने मेरे भाई विराजमान है तो मैं भाई को ले आई थी। तो वो मुझे जानती नहीं, पर फिर भी प्रलोभन कितना तेज था कि उन्होंने मेरी भाई की टोकरी पकड़ ली और पकड़ के ले जाने लगी रोप पर। वो कहने लगी कि तुम्हें तो बस चलना है, अयोध्या चलना है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। वो रोप पर तक खींचते खींचते मेरे भाई को ले गई, पर मैं बहुत पीछे थी और वो मेरे भाई को पहले ले गई, हनुमान जी को जी। फिर मैंने गई और वहां से मैंने पकड़ी और सीधा आकर खड़े हो गए। मैंने कहा जहां स्थान मिले और जब स्थान मिले रहना तो यही है, आप अपनाओ तो अपनाओ, ठुकरा दो तो ठुकरा दो। उन्होंने अपना लिया और अपना के मुझे यहाँ वास दे दिया। अब रही बात कि इस मार्ग पे क्यों बढ़ना, मुझे ऐसा लगा कि बढ़ना चाहिए इस मार्ग पर। मरने पर आज जो इतने संसार के लिए हम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता। आज आपकी मृत्यु हो जाए, जिस घर के लिए आप इतनी मेहनत बरसों तक किए उसी घर से आपको उठाकर ले जा लेंगे, आप ही को बाहर कर देंगे उठाकर ले जाकर। दूसरी बात, जाने के बाद वहां पर छोड़ाएंगे लाश के जलाकर। ये भी नहीं सोचेंगे कि वो व्यक्ति जब मरा होगा तो स्वर्ग पहुंचा होगा, नरक पहुंचा होगा, मोक्ष मिला होगा कि नहीं मिला होगा, वो नई योनियों में कैसे जी रहा होगा। और जब वापस वो बेचारा घर लौटता है, या स्वप्न में लौटे या साक्षात्कार लौटे, किसी को थोड़ा सा भनास हो गया, ऐसा लग गया कि आया है, अरे वो हमारे सपने में आया था, जबकि वो सग्गा अपना जिन्होंने पूरा आपको जीवन दे गया, जिन्होंने पूरा आपका घर द्वार बनाकर संपत्ति छोड़ के गई, उसके लिए ये वाणी निकलती, अरे वो हमारे सपने में आया था, जल्दी तंत्र मंत्र बनाना, जल्दी कुछ घर को बनवाना कि जिससे उसका प्रवेश ना हो। जब ऐसी स्थिति लास्ट में हमारी आने वाली और हमें पता है प्रभु ने हमें सिर्फ सेवा के लिए यहाँ भेजा है,
ये शरीर क्यों मिला है? प्रभु की सेवा के लिए। वाणी क्यों मिली? प्रभु की कथा सुनाने के लिए। आँख क्यों मिला? प्रभु के दर्शन के लिए। हृदय क्यों मिला? प्रभु को देखने के लिए। तो फिर क्यों किसी में भटके? और परिवार में क्या सुख है? किसी के बीच में कोई सुख नहीं है। और वैसे तो जब अभी तो ये नया जन्म हुआ है, उसके पहले जो जन्म हुआ था मानो, तो उसमें कुछ रही होंगी, उसमें मुझे कुछ सुख नहीं मिला। मैं हर स्थिति में उच्च कोटि पर चलने की प्रयत्न करी और उच्च कोटि पे पहुंचते गई, पर हर कोटि में पहुंचने के बाद लगा कहीं सुख नहीं है। और जैसे मैंने प्रभु को अपनाई तो प्रभु के मिलने के बाद जो आनंद हुआ, उस आनंद को मैं बता नहीं पाऊंगी। बिल्कुल इस मुख से जाहिर भी नहीं करते बनती। ऐसी आनंद होती कि क्या शरीर फट जाए कि क्या फट जाए। और वैसा सुख मैंने कभी इस संसार में नहीं पाई, कभी नहीं पाई। और बस ऐसा था कि एक अधिकार एक को देना है। हम जब कहते हैं प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, कितने आप उनके हैं? चलिए बताइए, कितने आप उनके हैं? आपके तो अभी बच्चे हैं, आपके पिता हैं, आपकी माता है, आपके भाई है। मैं आपके साथ एक संग किसी को रख दूं और पिता को बोलूं पापा वहां पर वो व्यक्ति, आपकी बेटी जा रही है एक संग के साथ, पिता को उतना टेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो जान रहे उनके साथ एक रखवाला उनके संग चल रहा है। और पिता को ये पता हो मेरी बेटी अकेले जा रही है, तो पिता खुद स्वयं उनके साक्षी साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? वो भावनात्मक तौर पर देखे, आंख से देखे या वो विचार से, पर वो 24 घंटे आप ही के चिंतन में लगे रहेंगे। बस वैसे ही भगवान है। जब हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते तो भगवान ऐसे संग चलते हैं। और उनको अधिकार सौंप देना, कहते कि हम आपको अधिकार सौंप दिए। कैसे अधिकार सौंपे? आपको तो पूरा अधिकार माता पे है, पिता पे है, आपका पत्नी पर है, आपका आपके बच्चे पर है ना। पर यदि हम सब छोड़ देते और सिर्फ उनको अधिकार सौंप देते, तब उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनकी दया फिर हमें दिखने लगती है। तब वो संग और साथ ऐसे दिखते हैं मानो कि बस हम उन्हीं के समीप बैठे हैं। आज आप यहाँ पर भी हैं तो ऐसे मानो कि बस वही बैठे हैं। फिर इतना अनुभव होने लगता है। बस ये इसी दृष्टि में चलते हुए फिर ऐसे लगा प्रभु यदि मैं आपकी और ये जन्म आपके लिए मिला है तो अपने के लिए ले चलो, अपने जिस लिए यहाँ पे जन्म दिया उस कार्य के लिए ले चलो। बस उनकी ऐसी कृपा। और गुरु की सबसे बड़ी मुझ पर कृपा हुई कि गुरु ने मुझे यहाँ वास दे दिया। कहते गुरुदेव जहाँ रहते अपनी ओर खींच लेते हैं। तो जब आपने घर को त्यागा तो माता पिता का जो हृदय होता है एक पुत्री के लिए, और आज के संसार को देखते हुए बड़ा व्याकुल होता है, क्या उन्होंने आपको रोका नहीं? सब रोके। उनसे मैंने ये कहा यदि लाश देखोगे तो अच्छा लगेगा कि ये आपकी बेटी 4 लोगों को सुख पहुंचाएगी तो अच्छा लगेगा। बोले कैसे? मैंने कहा अगर आपका कल्याण हो जाए, आप तो यहाँ की संपत्ति जोड़ चुके हैं, आप ऊपर की संपत्ति जोड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऊपर की क्या संपत्ति जोड़ना है। मैंने कहा आपको यहाँ तो खाना पीना रहना, हाथ पैर शरीर सब मिला है, ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा और कौन देगा? इसके लिए जब कोई एक बच्चा भगवत मार्ग पे निकलता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी की कल्याण हो जाती है। और ऐसे कल्याण होती है मानो उसके लिए तो घर बनता है, साथ में उनके पूरे परिवार जन का घर बन जाता है। बस उसी तौर पे मैंने कहा कि जैसे मैं इस घर से निकलूंगी तो आप सभी का कल्याण हो जाएगा। और आपने सिर्फ कोख से जन्म दिया, मेरे असली माता पिता मेरे राम जी है, मेरी शिया जो माँ है, उन्होंने अपनी बेटी यहाँ भेजा और आप उन पर अधिकार जमाते हो तो उनको कैसे लगता होगा कि मेरी बेटी पर ये अधिकार जमाते हैं। और हम भी उन्हें स्वयं माता पिता मान लेते हैं। आप तो सिर्फ यहीं का धर्म सिखाएंगे, पर वो माता पिता है वहाँ के ऊपर की धर्म सिखाते हैं। और मेरे जो सत्य माता पिता सिर्फ वही हैं। तो बस मैं उस मार्ग पे चलना चाहती हूँ जिससे सभी का कल्याण हो। आपका तो होगा, बाकी कभी क्या पता प्रभु इस प्रकार चुन ले कि इस वाणी से कई लोगों को सुख पहुंच जाए, कई लोग अपने मार्गदर्शन से हटकर अपने प्रभु की ओर बढ़ चले। तो यदि मुझे उस कार्य के लिए प्रभु ने चुना है तो मुझे आज्ञा दे और मुझे यहाँ से अनुमति दे कि मैं इस घर को त्याग कर, गृहस्थ को त्याग कर विरक्त की ओर बढ़ चढ़ूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहले तो कहा कि पहले हमसे बातचीत करते रहना, एकदम से हम तो ऐसे त्याग नहीं सकते। तुम त्याग दियो क्योंकि प्रभु तुम वास करते तुम्हारे हृदय पर हम पर ये इतनी बड़ी कृपा नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दिन थोड़े बहुत बात चली, फिर उसके बाद अब थोड़े थोड़े धीरे करके फिर सब बंद हो गया। माँ का तो बड़ा कोमल होता है, और बच्चे के लिए अगर बच्चा ही कहे कि माँ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो माँ होती है ना। वो तो है, पर यहाँ का हम उनको सेवा देकर क्या कर सकते हैं आप ठीक है, बताइए। आप उनको, सत्य भी है कि परमात्मा के सिवाय हमारा माता पिता और कोई नहीं है, तो उनका पर कल्याण भी होना चाहिए ना। शरीर के भी तो माता पिता हैं, उनका भी तो माँ ही है, उनको भी तो आप माँ ही बोलोगी या कुछ और बोलोगी? माँ है, उन्हीं के कल्याण के लिए भी तो उनका भी तो कल्याण इस शरीर से हो रहा ना। यदि आज जितने भाव से मैं दृढ़ से प्रभु की ओर बढ़ूंगी, जो पदवी इस शरीर को मिलेगा उससे बढ़कर पदवी उन्हें मिलेगा। तो यहाँ का उनको सेवा देना मुझे ऐसे लगता है कि बेकार है। यहाँ की सेवा देने के लिए और भी परिवारजन हैं,
पर ऊपर का सेवा कोई परिवारजन नहीं दे सकता। कोई दे सकता है, आज मैं आपको कहूँ कि मैं 4 रुपए आपको दे रही हूँ, आप ले लोगे, आपको मैं कहूँगी अपना पुण्य मुझे दोगे? कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता। तो बस अगर मैं इस शरीर से कुछ भी सेवा करूंगी तो पुण्य उन्हीं के खाते में जाएगा और इस शरीर में भी आएगा। तो बस उनके पुण्य के लिए और सभी के कल्याण के लिए ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो सुख है, मुझे नहीं लगता और किसी चीज में सुख है। एक बार जो ये कोई रस पी लेना, उसके बाद और कोई रस पीने की उसको इच्छा 1% कहीं से नहीं करेगी। और इतने गुरुजन बार बार कहते कि ये देह सिर्फ इसीलिए नहीं मिला कि आप संसार में अपना जीवन व्यतीत कर दो। इतने संत महात्मन जन यहाँ पर विराजमान हैं, तो इसलिए नहीं विराजमान है, इतनी वाणी कहते हैं, उनको क्या पड़ी, वो तो सिर्फ अपना कल्याण करे और निकल जाए। वो चाहते कि हर अंश ये बात जाने और जागृत उनके हृदय में ये बात आ जाए कि बस अब इस राह को छोड़कर जिसलिए हमारा जन्म हो उस ओर बढ़ चढ़े। और प्रभु यदि गुरुजन कृपा करते हैं तो ये वाणी जल्दी दिमाग में जाती है और दिमाग से हृदय में प्रफुल्लित होती है, और बस गुरुजन ऐसी कृपा करते कि उस ओर इंसान बढ़ चलता है। बस उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी कि इस मार्ग पर मैं चल पड़ी। महारानी ने अपने चरणों में आपको बुलाया, जी। तो ये भाव कैसे प्रकट हुए हो कि श्रीधाम बरसाना ही जानो है? गुरुजन की कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा। श्री जी ने कैसे लीला आपकी संकरी जो आपको श्रीधाम बरसाने बुला लिया? गुरु जी की कृपा है बस। मैं विचार था कि मैं अयोध्या चित्रकूट निकलूंगी, मुझे तो जीवन त्यागना है क्योंकि जीवन में कुछ रखा नहीं और मुझे सिर्फ एक अधिकार मेरे माता पिता को देना है। और हर जगह मैंने जब भी कुछ भी पढ़ी तो हर जगह पे एक ही बात लिखता था, अनाथों के नाथ हैं। मैंने कहा अनाथ अब कैसे बना जाए, मतलब हम अभी अनाथ नहीं है, क्योंकि माता पिता हैं, परिवारजन है, फिर अनाथ कैसा? मैंने कहा अनाथ कैसे बना जाएगा, प्रभु से ही क्वेश्चन करी। तो उन्होंने अनाथ कैसे बना जाएगा, बोले जब जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं, फिर उसके नाथ होते हैं। तो मैंने कहा फिर सब त्याग दो, जब जन्म आपके लिए मिला है और आप मेरे असली माता पिता है, फिर मैं इसमें घसीट के अनाथ के नाम से क्यों भटकी जा रही हूँ, अनाथ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तब फिर मैं अनाथ की ओर बल चढ़ी और उन्होंने हाथ थाम लिया, अब मेरे नाथ के अनाथ है, अनाथ के नाथ बन गए। सो यहाँ पर ऐसे, यहाँ आने का ऐसे विचार कुछ नहीं था। अचानक बस मैं उठी, पूजा सेवा से उठी, अचानक एक आपका वीडियो देखी, संत महात्माओं के दर्शन करी, तो एक मन में भाव आया कि बरसाना वृंदावन में इतने संत प्रभु जी इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि उनका अगर संग मिल जाए तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं रही मुझसे। बस एक भाव आया और आपके माध्यम से मुझे पता चला यहाँ आश्रम है। बस आपके माध्यम से पता चला, जैसे आपने बोला कि आप आ जाइए यहाँ आश्रम है, बस दूसरे दिन मैंने टिकट करी और तीसरे दिन निकल पड़ी। मैंने आपसे निवेदन है, यहाँ वही हो जो मेरी महारानी चाह, यहाँ निमित्त वही आता है जिसको महारानी बुलाती हैं, क्योंकि बगैर महारानी की इच्छा के यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। निमित्त बनाते हैं, आपको निमित्त बनाया, आप उनके बच्चे हैं, आपको तो निमित्त बना है। तो आप राघवेंद्र सरकार को, सीता मैया को आप माता पिता मानती हैं, माता पिता हनुमान जी को आप मेरे अपना भाई है, तो वही बस रिश्ता, और कुछ रिश्ता नहीं जीवन में मेरे। और इस रिश्ता के अलावा मुझे और कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगा। और देखिए जब मुझे माँ पापा भाई मिले ना, और जैसे मैंने पूरे परिवारजन को छोड़ा, तो जितने भी परिवारजन राम दरबार में हैं, कोई चाचू जी बन गए, अपने अपने आकर कहे कि मैं तुम्हारा चाचा, कोई बड़े शंकर बड़े पापा जी कहे मैं तुम्हारा बड़े पापा, बड़ी माँ कही कि मैं तुम्हारी बड़ी माँ, गौरी बड़ी महारानी जी, गणेश भाई खुद बोले कि मैं तुम्हारा भाई। देखो जैसे मैंने छोड़ा वैसी क्या क्या लीला हुई। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा भाई, अब रिद्धि सिद्धि मैया बची थी, कही मैं तुम्हारी भाभी माँ। मैंने कहा ठीक है। ऐसे करते करते पूरे रिश्ते बनते गए, अब बचे सिर्फ मामा। कौन बचे? मामा। अचानक परसों एक महात्मा जी आए, यहाँ पर बैठे थे, अचानक वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि तिलक वगैरह देखे, तो वो भी वही तिलक धारण किए थे। तो उनसे फिर वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा मैंने सिया जी मेरी बहन है और राम जी जो है वो मेरे जीजा जी है। तो बोले हनुमंत जो है मेरा भांजा है, तो तुम मेरी भांजी हुई, मतलब मैं तुम्हारा मामा हुआ। अब मैं मन में विचार करी, मामा, मैंने कहा मेरा एक रिश्ता कमी था वहां, यही तो रह गए थे, बस यही बच गए थे, और उन्होंने बस ये मामा बन गए। मतलब पूरी रीति से परिवार मुझे पूरा कंप्लीट है, मुझे संसार के किसी परिवार की जरूरत नहीं। और उस परिवार का क्या करे जो पेट पाट भरने का धर्म सिखाते हो, जो भगवत का धर्म सिखाए वो माता पिता है, और माता पिता सिर्फ श्री राम पापा शिया जो मैं, और कोई नहीं, और हर एक के माता पिता है। मैंने बहन जी सुनो है कि हनुमत लाल जी साक्षात आपके साथ रहते हैं, तो कोई ऐसी लीला प्रभु की बताओ जो क्योंकि लीला तो रोज ही हो। लीला एक बार की बात है, एक मैया का घुटने की हड्डी तोड़ गई थी,
तो उन्होंने मुझे कॉल लगाया, बोले कि निशा जल्दी आना। मैंने गई, बोले बस हड्डी टूट गई। एक्सरे में बोले कि हड्डी टूट गई। मैंने कहा अच्छा, मुस्कुराने लगी। फिर बोले अपने भाई से बोलो, सब मुझे इस नाम से पुकारे हैं, भाई ने ऐसी कृपा करी मुझ पर, पापी पर। तो उन्होंने कहा अपने भाई से बोलो कि हड्डी जुड़ जाए, मेरे घर पर कोई स्त्री नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, दोबारा एक्सरे कराना, बोले 1 हफ्ते बाद होगा। मैंने कहा दूसरे हॉस्पिटल से कराना, बोली ठीक है। 1 हफ्ते बाद गई तो बोलती अभी भी हड्डी टूटी है। मैंने कहा मैं तो बस जानना चाहती रियल में हड्डी टूटी कि नहीं टूटी है। बोले ठीक है। बोले हो जाएगा ठीक। मैंने कहा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बोले हड्डी टूटी है, तुम छोटी मोटी बात समझ रही हो, फ्रैक्चर समझ रही हो। मैंने कहा फ्रैक्चर नहीं, हड्डी, मैं भी समझ रही हूँ हड्डी है बस। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। बोले कितना दिन। मैंने कहा 3 दिन बाद जाके फिर एक्सरे करवाओ। बोली सच में। बोले अब तो हम लोग को बस ऐसे ही बातें बना रही होगी और कुछ नहीं है। मैंने कहा अब जाओ बस। तीसरे दिन गई साहेब, मैंने बोल दी थी महाराज प्रभु जी, भाई से कही भाई उनका हड्डी है, जो टूट गया जोड़ दो। तीसरे दिन गई, जब एक्सरे कराई तो डॉक्टर बोले फ्रैक्चर में कुछ बांधते हैं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, कुछ फ्रैक्चर के लिए क्या बांधते हैं ना, पट्टी वाली, प्लास्टर। तो उन्होंने बोली प्लास्टर मत बांधो, पहले एक्सरे करो। बोले कितने एक्सरे करवाओगी। वो बोले किसी ने कहा है। हड्डी थोड़ी जुड़ती है। तो उन्होंने जैसे एक्सरे चेक करी महाराज, तुरंत उसकी हड्डी जुड़ गई। एक्सरे में देखे, बोले ये तो हड्डी टूटी थी। बोले हड्डी कैसे जुड़ गई। बोले बस हनुमान जी की कृपा है, उनकी बहन ने बोला, पुकार सुन ली और जुड़ गई। वो खुशी से वहीं उछल पड़ी, आई फिर मुझे बताई। फिर ये जो पंचमुखी हनुमान भाई जी की छवि है, उन्होंने मुझे इस सेवा के रूप में दिया। वैसे तो मेरा कुछ कार्य इसमें रहा नहीं, मेरे भाई की ही कार्य थी, पर उन्होंने बहन जानकर फिर मुझे ये चीज दिया। दूसरी लीला ऐसी हुई, एक मैया को पथरी थी, 32 mm या कुछ mm की बहुत बड़ी पथरी थी, जो थैली पूरी फैल चुकी थी। उन्होंने दर्द पीड़ा होता था तो कॉल लगाती थी कि मैया दर्द हो रहा है, तो आराम लग जाता था भाई की कृपा से। अचानक एक दिन बहुत तेज दर्द हुआ। मैंने कहा जो ऑपरेशन करवा लो, बहुत बढ़ गई, डॉक्टर भी कह रहे कि थैली फट जाएगी। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन से बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा। बोले भाई से ऐसी कुछ बात करो कि ऑपरेशन ना हो। मैंने कहा हंस दी। मैंने कहा ठीक है, भाई को बताई, भाई ऐसा ऐसा कह रही थी, देख लो अगर ठीक हो जाए तो। जैसे ही पैसे पे हो गए, ऑपरेशन थिएटर में उसे ले गए, और जैसे ही पूरा ऑपरेशन की तैयारी करते, सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन की थिएटर की तैयारी कर ले, जैसे उन्हें लेकर गए और सोनोग्राफी कराया, पथरी गायब। डॉक्टर हैरान, कहने लगे ऐसे कैसे। उन्होंने कहा बस निशा के भाई ने सुन लिया। तो हनुमान जी ने फिर वहां पर लीला करी। एक बार की बात है कि किन्हीं का तलाक होने वाला था, एक मैया थी, उनका तलाक होने वाला था। अचानक उनका मुझसे मुलाकात हुआ, रोने लगी, कही कि मुझसे तुम्हारे बारे में कहीं से पता चला है, मेरा तलाक होने वाला है, हस्बैंड साथ बिल्कुल रहेंगे नहीं, बोलते एक बच्चा है। मैंने कहा चाहती क्या हो। तो बोल रही कि बस तुम्हारे भाई से बोलो, कहते मुझसे नहीं है, कहते तुम्हारे भाई से बोलो कि तलाक रुक जाओ और मैं अपने पति के साथ रहूं। ठीक है। मैंने कहा दूसरे दिन हो गई, बोलती कब तक फोन आ जाएगा, हमारी पेशी अगले हफ्ते। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। भाई को बताई, भाई ऐसी ऐसी बात है, देख लीजिएगा। तो तीसरे दिन फोन लगाई, बोलती मेरे पति का फोन आया था 1 साल बाद। मैंने कहा आया, क्या बोले। बोले मुझसे मिलना है। मैंने कहा मिल लो, क्या बोलते बताना। जब मिलने गई महाराज प्रभु जी, तो बताई कि उनके पति बोले कि मैं तलाक नहीं लूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे। तो बोले कि तलाक का क्या करे। तो उन्होंने कहा हम वापस ले लेंगे, हम तलाक नहीं लेंगे। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है कि कुछ। एक बार की बात है, जब अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था राम पापा जी का, तो घर पर भी मैं अपना प्राण प्रतिष्ठा करवा रही थी, अपने से, खुद से, स्वयं से। तो ऐसे ही मैंने भाई से कहा वहाँ तो 56 भोग लगे, अब आना क्या हमारे घर पर, यहाँ तो रोज आते हैं, रोज हम मेरे समीप रहते हैं, आज तो वहीं आप विराजमान है, यहाँ तो भोग पाने आएंगे नहीं। बस मैं सेवा से उठी, सेवा से उठ के अचानक बैठी थी माला के लिए, उतने में वानर रूप में आ गए। वानर रूप में आए, हल्ला होने लगी, वानर रूप में बंदर आए, बंदर आए। हमारे उस साइड पर कभी कोई बंदर नहीं आते, कभी नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर एरिया था। बस आए तो उनको कोई तोश दे रहा था, कोई केला दे रहा था, कोई कुछ, वो पानी रहे थे। फिर अचानक मुझे सुनाई पड़ा कि वानर आए, मैं तो समझ गई भाई आए। मैंने कहा रुको रुको, आपका भोग रखा है। मैंने जब जैसे दिया महाराज प्रभु जी, उन्होंने ऐसे लिए और ऐसे धीरे से उठाए और पाए और सीधे ऐसे खड़े होकर गए, दोनों हाथ हटा दिए, कूद के नहीं गए, खड़े होकर वहां से गुजरे। पूरे कुत्ते और पब्लिक पूरी खड़ी थी, 2 पैरों से चल के। हाँ, 2 पैरों से, 4 भी नहीं, 2 पैरों से चल कर गए, जैसे व्यक्ति खड़ा हो जाता है। हाँ। एक बार और ऐसी बात है कि मैंने कहा सबको दर्शन देते हो, मैंने सुना सबको दर्शन देते हैं। और मैंने किन्हीं का एक वीडियो देखी थी उस समय कि किन्हीं के ऐसे आग से निकलते हुए प्रभु जी ऐसे दिख रहे हैं, वो भी छवि से, साक्षात्कार नहीं। मैंने क्वेश्चन करा कि अगर मुझसे प्रेम करते तो कभी दिखिए। तो अचानक उस दिन जब ये वाली छवि आनी थी हमारे घर पर, जिस दिन, उसी दिन की सुबह की बात है, इन्हें मैं जब विराजमान नहीं करी थी, बस इन्हें लेने जाने की सोची थी।
उसके पहले ही दीपक के लय से हनुमान जी का पूरा छवि विराजमान हो गया। वो आपको छवि में दे दूंगी, पूरा फिर उनकी छवि पूरी विराजमान हो गई। और राम जी की भी साथ में, और राम जी के बाद गणेश जी की भी हो गई। तो कहते हैं कि यदि आप भाव से पुकारो, वो ना तो खाने के भूखे, ना पीने के भूखे, ना किसी, सिर्फ भाव, सिर्फ भाव। और ये मार्ग इतना प्यारा लगता है ना महाराज प्रभु जी की, सब ऐसे वचन को इतने प्यार से सुनते जब इस मार्ग पे चलते हैं, तो कि उस वचन का के जैसे हम गिरस्त में होते हैं और जब हम कुछ वाणी बताते प्रभु का लेकर, कोई सुनना पसंद नहीं करता। और जब हम इस मार्ग पे चलते और इस मार्ग पे चलने के समय जब कुछ वाणी खोलते हैं तो लोग एकदम धैर्य पूर्वक सुनते हैं। तो ये मार्ग मुझे इतना प्यारा लगा कि जब इस वाणी में, कंठ में अगर प्रभु विराजमान जब हो जाए और प्रभु कृपा कर दे और जब वैसी कुछ विद्या ज्ञान दे दे जिससे मैं लोगों को, या उन्हीं के जो मैं जैसे अपने प्रभु की बच्ची वैसी और भी प्रभु के बच्चे हैं, उन तक कुछ वाणी पहुंचाना अगर पहुंचा दे। अब वो तो ऐसे गृहस्थ वेश पर होता नहीं, विरक्त वेश पर बहुत। एक बार की कथा है, एक संत महात्मन जी थे, 3-4 संत महात्मन जी एक जंगल के किनारे वास करते थे। वहीं पर एक राजा महाराज जी का घर था। उन्होंने सोचा मेरा एक लौता पुत्र है तो हमें ना संतों का इनको सानिध्य प्राप्त कराना जिससे संस्कार प्राप्त करे। तो उन्होंने सोचा क्या करे, तो कहे पहले संतों के पास इन्हें छोड़ना पड़ेगा। 4 संत रहते थे वहां पर, तो उन्होंने कहा ठीक है। जब गए वहां पर महाराज प्रभु जी तो सोचा कि अब जाकर संतों को हवाले अपने पुत्र को दे दे और हमारा इकलौता पुत्र है। तो मैया ने कहा उनके कि हम तो विचार करें कि हमारा बेटा संत ही बन जाए, पर हमारा राजपुरोहित का घर है, हमारे राजवंश को भी संभालना है। उन्होंने कहा हमारे चाहने से नहीं होता, अगर ये चाहे कि संत बनना है तो बन सकता है, अगर ये ना चाहे तो हमारी जबरदस्ती नहीं होगी। उन्होंने विचार किया ठीक है। उतने में उनके घर में चोर आ गया। चोरी आया, उसने, चोर ने सुन लिया कि ये संत महात्माओं के पास जा रहे और ये पुत्र को उनके हवाले कर देंगे, अगर ये पुत्र उनके यहाँ चला गया तो फिर भी बात किस बात की है। तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करता हूँ, मैं वेश धर लेता हूँ संत का। अगर ये महाराजा अपने पुत्र को सौंपने जाएगा, 4 संत दिखेंगे तो मैं भी 5वां में दिखूंगा, तो मुझे शायद सौंप दे, फिर मुझे चोरी में पकड़ा जाऊंगा। उससे अच्छा है कि साक्षात्कार मेरे हवाले कर दे, फिर मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं। साक्षात्कार जब मेरा चेला इतना बड़े घर का है तो फिर मुझे किस बात की कमी। महाराज प्रभु जी जैसे उन्होंने वहां पर गए तो अपना वेश धारण किया और बैठ गया। विचार आया यदि कोई आएगा और पूछेगा कि उपदेश मांगेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं, मैं तो चोर के हिसाब से उपदेश दूंगा। उन्होंने कहा एक एक संत के पास जाता हूँ और मैं कुछ पूछता हूँ, वो जो वाणी बोल दे मैं वही वाणी, जो मेरे पास राजा आएगा तो मैं कह दूंगा ताकि वो मुझसे प्रभावित हो जाए संत का वेश बनाने के लिए। उन्होंने कहा एक राजा के पास गए, वो संत के पास जी के पास गए, बोले महाराज प्रभु जी मेरा कल्याण कैसा हो। उन्होंने कहा बेटा कल्याण चाहते हो? बोले हाँ। बोले बेटा बस एक काम करना, कभी झूठ मत बोलना। बोले और महाराज जी? बोले बस इतने से काम बन जाएगा। फिर बोले जी महाराज जी। दूसरे संत के पास गए, बोले महाराज प्रभु जी मेरा कल्याण कैसे होगा। संत प्रभु जी बोले बेटा कभी निंदा स्तुति नहीं करना और झूठ कभी नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना कि गला कट जाए, हमेशा सत्य ऐसे बोलना, भले गला कट जाए चलेगा। और उन्होंने कहा कि किसी का जी मत दुखाना। 2 बात पकड़ ली, दिल किसी का नहीं दुखाना और झूठ नहीं बोलना। अब तीसरे संत प्रभु जी के पास गए, भाई महाराज जी मेरा कल्याण कैसा होगा। उन्होंने कहा बेटा राम राम जपो। उन्होंने कहा और? बोले बस इसी से काम बन जाएगा। बोले चौथे के पास गए, बोले महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा। बोले बस बेटा तुम शरणागत हो जाओ प्रभु के, बस पूरे समर्पित हो जाओ। बोले और महाराज जी? बोले बेटा बस इसी काम बन जाएगा। वो बोले 4 बात तो मैं सीख लिया कि निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जी नहीं दुखाना, निंदा नहीं करना और शरणागत हो जाना और राम राम जपना। बोले अगर राजा मेरे पास आता है तो उसके मैं और एक नया उपदेश दूंगा। तो अब राजा प्रभु जी आए और उन्होंने एक एक वाणी पूछी कि मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। जो उनको वाणी बताए वही राजा प्रभु जी को बताए संत महात्मन जी ने कि प्रभु, एक ने कहा जी किसी का दिल नहीं दुखाना, दूसरे ने कहा झूठ नहीं बोलना, तीसरे ने कहा कि शरणागति हो जाओ, चौथे ने कहा राम राम जपो। अब जैसे इन चोर के पास गए, ये तो देखो बनावटी चीज कितनी बनावटी होती है, तो वो तो बहुत परिपूर्ण होकर बैठे थे। तो जैसे इनके पास गए उन्होंने पूछा महाराज प्रभु जी मेरा कल्याण कैसे हो। 4 शब्द बताए और 5 भी बोल दिए कि जो संत बोले बस उसी वाणी को सुनना है और उसी बात पे अमल करना है, क्योंकि वो इसलिए बोला था कि मैं जो मांगू ये दे दे, उसका भाव ऐसा था। महाराज एकदम खुश हो गए, बोले इतना बड़ा संत। 4 को वो संत नहीं माने जो संत थे, जो 5वां ढोंगी था उसको संत मान लिए। फिर वो गए, प्रणाम करके जी महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब वापस गए फिर चोर अपना वेश छोड़ दिया और फिर चोरी वाला वेश लेकर चला गया। जैसे चोरी वाला वेश लेकर गया तो रानी के पास जाके बोला कि आज मैं संतों के दर्शन में गया था और वहां पर मैंने 4 संतों के दर्शन किए, पर चारों संत मुझे उतने खास नहीं लगे।
चारों ने मुझे सिर्फ एक एक बात बताया, पर जो पांचवा संत था वो मुझे 5 बात बताया। तो मुझे लगता है हमारे पुत्र को उनको सौंप देना चाहिए। अब चोर वापस आके सुन रहा था कि मेरे बारे में क्या विषय हो रहा है। तो जैसे प्रभु जी उन्होंने सुना कि बोले कि जो इतने महात्मा संत जी, उनके हवाले हमें अपने बच्चे को सौंप देना चाहिए। उन्होंने जैसे कहा तो संत के एकदम, चोर था उसके आंखों में आंसू आ गए कि ये लोग मुझ पर इतना विश्वास कर गए, जबकि मैं भाव कुछ और किया था। जब मेरे झूठ बात से मेरे लिए इतना प्रभावित हो सकते और मेरी इतनी तारीफ कर सकते और मुझे इतना आदर सम्मान दे सकते, तो क्यों नहीं मैं सत्य वेश धारण कर लूं। और मैं सत्य वेश धारण करके प्रभु को प्राप्त करके, यही जो वाणी मैं आज झूठ से बोला हूँ, आज मैं सत्य बोलूं। फिर उन्होंने गए और जाकर फिर अपना वेश सही सुधार करके, सही अपनी दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके, भगवान को प्राप्त करके बहुत बड़े संत महात्मा बने। तो वाणी का प्रभाव पड़ा ना, जब उन्होंने वस्त्र धारण किया तब प्रभाव पड़ा। यदि वो गृहस्थ से वो राजा को अगर कुछ वाणी कहते तो राजा उतनी बातों को अनमोल नहीं लेता। पर जो उन्होंने वेश जब देखा कि वेश में साधु हैं, उनकी अगर वो कड़वी बातें भी होती तो भी वो उनके लिए अमृत की समान होती। तो उस कथा से मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि वेश धारण से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। एकदम स्वरूप ही सामने आता है। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं वो बाद की बात है, जब आप बात करेंगे तो समझ में आएगा। पर आंखों के सामने सबसे पहले स्वरूप आता है और उस स्वरूप को ही प्रणाम करता है। एक आप पंडित जी वाले कपड़े पहन लो तो आदमी पंडित जी प्रणाम ऐसे ही बोला, क्योंकि वो स्वरूप पंडित जी वाला है। हमें तो प्रणाम निवेदन कुछ नहीं चाहिए प्रभु महाराज, प्रभु जी बस जब इस वेश मिला है और इस वाणी से यदि प्रभु विराजमान हो के किसी को कुछ बात बताए तो व्यक्ति क्या है, पूर्णता सुन लेता है। तो वो भाव अच्छा लगता है कि प्रभु की कुछ वाणी अगर इस वाणी से निकली है और उन्होंने ग्रहण किया है और उनका जीवन में बदलना कुछ हुआ है तो बहुत बड़ी बात। वास्तव में सार्थकता भी यही है वाणी की कि प्रभु का गुणगान किया। यहाँ कैसे परम आनंद को आप अनुभव करो कि सूर्य जी के श्री चरणन में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। कुछ दिमाग में कुछ और बात नहीं जाती, सिर्फ एक सेवा, बस उनको निहारो, उनमें रमे रहो, उनमें समे रहो। बस सुबह उठना उन्हीं के नाते और रात सोना उन्हीं के नाते, बस उन्हीं के हवाले जीवन है और उन्हीं के हवाले बस सांस चल रही है। सांस सांस में बस वो विराजमान हो गए हैं। बस ऐसे ही भक्ति वो चलाए बस। एक अंतिम प्रश्न और। जी जी महाराज, प्रभु जी समस्त संसार के लिए क्या संदेश देना चाहे? जब संसार से बहुत मन उठ जाए और ऐसा लगे कि बस जीवन में कुछ नहीं, मैं हार रहा हूँ, तो प्रभु के शरणागति हो जाओ। अब शरणागति कैसे हो? कुछ करना नहीं है, मैंने क्या करी, कुछ तो नहीं करी। वहां जो मुझे तकलीफ था मेरे परिवारजन में, आज उसका चौगुना सुख मिल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि यदि बहुत दुख बहुत पीड़ा अगर जीवन में आ रही है तो गुरुजन की वाणी को ग्रहण करो और उनकी बात पे चल लो। गुरुजन महात्मन जन उन अनुभव को खुद में स्वयं रम के तब उस अनुभव को वाणी से बताते हैं, जब वो खुद उस चीजों से पूरे रम के निकलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी संत वाणी जब सुनो तो उनकी बातों पर चलने के लिए चालू कर दो, और जब बहुत तकलीफ जीवन में आ रही तो प्रभु के शरणागति हो जाओ। शरणागति बस कह दो, आप मेरे और मैं आपकी। मैंने बस इतना ही कहा था जब मैं भक्ति में नहीं थी कि प्रभु मैं आपकी और आप मेरे। उसी दिन से उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और ऐसे हाथ थामा कि देखो विरक्त की ओर ले चले। तो बस जीवन में कुछ नहीं रखा है, मरने पर कोई साथ नहीं जाता सिर्फ लाश है, और लाश जाने के बाद भी जंतर मंतर बंधा दिया जाता है कि हमको परेशान ना करे। जो अपने थे उनको ही जंतर मंतर से बनवा देते कि हमें परेशान ना करें। जब स्थिति लास्ट में आनी है तो पहले क्यों नहीं प्रभु के शरणागति हो जाओ। बस यही कहती हूँ। और आपको दंडवत प्रणाम, गुरु जी की दंडवत प्रणाम, सभी संतन को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तन को दंडवत प्रणाम। चरणों में 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जीव जीव जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। बहन जी आपके चरणन में एक और निवेदन है मेरे। आपकी वाणी को मान के नहीं, अगर कोई या पथ पे आगे बढ़ना चाहे, ठाकुर जी की शरणागति होना चाहे, तो या स्थान पे वह को आश्रय प्राप्त है सके है। बिल्कुल, जितनी महिला आ सके यहाँ आ सकती है। यहाँ खाना पीना रहना कपड़े वगैरह वस्त्र वगैरह सब आश्रम द्वारा मिलता है जी। और यहाँ जितनी महिला आ सकती है वो आ जाए। यदि जीवन से हार रही है और जीवन में ऐसे लग रहा है कि मौत को गले लगाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ मौत को गले मत लगाओ, प्रभु के चरण कमलों में ही आ जाओ। वहां से मौत ले लो और मौत से ऐसे निकलो कि अब नया जन्म हुआ और प्रभु की ओर बढ़ जाओ। संसार के लिए मर जाओ, संसार के लिए मर जाओ और भगवान के लिए जी जाओ। और जी के यहाँ पर आकर आप भजन करो। यहाँ बहुत शांति है, बहुत अनुभव है, बहुत सुखमय जीवन है। सिर्फ भजन करना है, खाना खाना है, आराम करना है, श्री जी के
नाम भजनाश्रम है। बस। और श्री जी की महल बस सीढ़ी पर है, तो श्री जी की महल के आप रोज दर्शन करो, आओ अपना भजन करो। यहाँ आराम से महिला आकर रह सकती है, जो जीवन त्यागना चाहती है और जो भक्ति में दृढ़ है, जो भक्ति चाहती है, जी वो उनका स्वागत है। यहाँ आकर वो विराजमान हो सकती है, यहाँ रह सकती है और प्रभु की सेवा कर सकती है। धन्यवाद। बहन जी, आपको खूब खूब धन्यवाद। आज आपने जो धन्यवाद। अपने समय में से समय निकाल के हमको समय दियो, आपके चरणन में बार बार समय दे, इस बात का दंडवत धन्यवाद। इस पापन को इतना योग्य समझे। ये तो भक्त की दीनता है, अपने आप को सबसे नीचा समझता है, ये भक्त की दीनता होती है। इस पापन को इस योग्य समझे, बड़ी बात। हमारी किशोरी जी ने आपको बुलाया है, तो आप पापन नहीं, आप विशेष हैं। ये आपकी दया है, अपने श्री चरणों आप दया है और आपकी दैन्यता है ये। पुनः प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज को ये भाव आपको कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहन संसार के लिए उदाहरण है कि किस छोटी सी अवस्था में भगवान की शरणागति प्राप्त करी जा सके है। संसार के लिए उदाहरण है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संतों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों संतों के दर्शन और उनकी भक्ति के अनुभव का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।